अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 और एक्सरसाइज नंबर 3.2 में ज़्यादातर वही क्वेश्चंस हैं जो आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए। तो एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक आपने खुद सॉल्व करने। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने लगा हूँ, विच इज़ हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये तो फ्रेंड्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा मेथड्स पढ़े होंगे। मेनली 3 मेथड ही हैं हमारे पास इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट वन जो मेथड हम यूज़ करते हैं, विच इज़ जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कि इनवर्स के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ आप रो ऑपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या कॉलम ऑपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यूज़ करवाऊंगा रो ऑपरेशन। उसकी वजह यह है कि 3x3 के लिए तो वो फार्मूले वाला मेथड ठीक है, बट अगर आपके पास 4x4 कोई मैट्रिक्स आ जाता है तो वहाँ पे आपको रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर फाइंड करने लग जाएं 4x4 का डिटर्मिनेंट तो वो आपके लिए काफ़ी खासा मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसे सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करें जी, इसे लेट कर लें कि लेट a इज इक्वल टू -1 2 and 4 and 2 1 and -2 -3 0 and 5। नाउ अब हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑलरेडी मालूम है कि हम कैसे इससे फाइंड करते हैं इनवर्स। हम जो गिवन मैट्रिक्स है उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं, विच इज 2 1 -2 एंड -3 0 एंड 5। इसके क्रॉसपॉन्डिंग आपने क्या लेना है जी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है, विच इज 1 0 0 एंड 0 1 0 0 0 1। अब आपने क्या करना है जी, जो गिवन मैट्रिक्स है उसे आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के बाद यहां पे जो भी तब्दीली आएगी वो आपके पास क्या होगा, इनवर्स होगा। मीन टू से कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स है इसे आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए आप जो भी रो या कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे, मैं रो ऑपरेशन ही लगाने वाला हूँ, इसलिए जो भी रो ऑपरेशन आप लगाएंगे वो लगाने के बाद यहाँ पे जो वही उसी ऑपरेशन से यहाँ जो तब्दीलियाँ आएंगी वो आपके पास क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। लाइक दिस हम इसे स्टार्ट करने वाले। यू नो डैट कि आपने इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाना है। सबसे फर्स्ट वन आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इसके नीचे फिर आप क्या बनाते हैं, 0। फिर आपके पास यहाँ 1 होना चाहिए, इसके नीचे आप क्या बनाते हैं, 0 एंड सो ऑन। यहाँ पे आप 1 बनाते हैं और इसके ऊपर आपके पास क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई R1 बाय -1। अगर आप R1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, वहां पे 1 बन जाएगा। तो यू विल गेट 1 -2 एंड 3 एंड 2 1 एंड 0 4 -2 एंड 5। सिमिलरली आप यहां पे भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट -1 0 एंड 0 एंड 0 0 1। तो यहां पे आप देखें आपने 1 बना लिया। अब इस 1 के नीचे आपने क्या करना है जी, 0 बनाने हैं। तो इस 1 के नीचे आप 0 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन यूज करेंगे जी, अपने माइंड में एक स्केच बना लें कि यहां आप कौन सा ऑपरेशन यूज कर सकते हैं जी। यहां आप ऑपरेशन यूज करेंगे R2 -2 R1 एंड R3 -4 R1। तो यहाँ सबसे पहले क्योंकि 1 में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, आप उस पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो 1 तो एज इट इज आ जाएगा आपके पास R1, एंड यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा -1 0 एंड 0। नाउ
यहां आपके पास देखें जी 2 माइनस 2, देखें R2 का एलिमेंट आपके पास है 2 माइनस 2, R1 का एलिमेंट आपके पास क्या है जी 1 है, तो 2 माइनस 2 आपके पास क्या आ जाएगा 0। एंड नाउ सिमिलरली आपके पास R2 का एलिमेंट है जी 1 और R1 का एलिमेंट आपके पास है जी -2, तो 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 5। एंड सिमिलरली R2 का एलिमेंट आपके पास है जी 0 माइनस 2 इंटू 3 विच इज -6। नाउ 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0 एंड -2 और R1 का एलिमेंट आपके पास है जी यहाँ पे -2, तो -2 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 6 जी। 5 आगे R3 का एलिमेंट है जी आपके पास 5 माइनस 4 इंटू R1 का एलिमेंट आपके पास है जी 3, तो 5 माइनस 12 विच इज इक्वल टू -7। तो अब यहाँ भी सेम आपने यही ऑपरेशंस यूज करने। अब R2 माइनस 2 R1 तो आपने यूज कर लिया, अब यहाँ पे भी आपने इस मैट्रिक्स में भी यही यूज करने। R2 माइनस 2 R1 तो 0 -2, R1 का एलिमेंट आपके पास है जी -1, तो विच इज इक्वल टू 2। नाउ R2 माइनस 2 R1 विच इज 0, R2 का एलिमेंट आपके पास है जी 1 -2, R1 का एलिमेंट आपके पास है जी 0, तो -2 आपके पास आ गया एंड 0 माइनस 0 विच इज 0। नाउ R3 का एलिमेंट आपके पास है जी 0 माइनस 4 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 4, तो यहाँ आपके पास क्या आ गया जी 4 आ गया। एंड R3 का एलिमेंट आपके पास है जी 0 माइनस 4, R1 का एलिमेंट आपके पास है 0, तो 0 माइनस 0 आपका 0 आने वाला है एंड 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1। जी यहाँ तक स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने 1 बनाना है, ठीक है जी। यहाँ आपने क्या करना है 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ अगर आपके पास माइनस आ जाए, मीन टू से कि यहाँ अगर आपके पास -5 आ जाए और आप उसे फिर ऐड कर दें R3 में, तो फिर आपके पास ये क्या बन सकता है जी 1 बन सकता है। तो आप क्या करें जी, इसे यहाँ पे 1 बना दें जी। तो यहाँ 1 बनाने के लिए आपके पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लें आप सिंपली R2 को जी, सिंपली आप क्या करें मल्टीप्लाई कर लें। R2 को -1 के साथ, तो ये आ जाएगा 0 -5 एंड +6, और ये आ जाएगा आपके पास 0 6 एंड -7, और ये आ जाएगा आपके पास -1 0 एंड 0, और ये आ जाएगा 2 -2 एंड 0, और यहाँ बल्कि आप चेंज कर रहे हैं ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा -2 + 2 एंड 0 एंड 4 0 1। जी स्टूडेंट्स, इससे मजीद आगे देखें जी, ये आपके पास अब -5 आ चुका है, तो आप क्या करें जी, सिंपली अब आप ऑपरेशंस जो यूज़ करने वाले हैं विच इज़ जी, अब यहाँ ऑपरेशन आप यूज़ क्या करेंगे जी, R2 + R3, सिंपली R2 और R3 को आपस में ऐड करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा जी, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो ये आप एज इट इज लिखेंगे -1 0 0, एंड यहाँ आपके पास आ जाएगा जी R2 + R3 है, तो 0 + 0 विच इज इक्वल टू 0, -5 + 6 विच इज इक्वल टू 1, एंड 6 - 7 विच इज इक्वल टू -1 जी। मजीद आपके पास आ रहा है जी, ये एज इट इज आ जाएगा 0 6 एंड -7, और यहाँ देखें जी आपके पास क्या तब्दीली आ रही है, R2 + R3 आप कर रहे हैं, तो -2 + 4 विच इज इक्वल टू 2 एंड 2 + 0 विच इज इक्वल टू 2,
and 0 and 4 0 1. नाउ स्टूडेंट्स अब इस 1 के नीचे आपने क्या बनाना होगा जी, 0 बनाना होगा। तो इसके नीचे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे जी, सिंपली ऑपरेशन अपने माइंड में स्केच करिएगा जल्दी से जी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस 1 के नीचे भी 0 बनाना है आपने और ऊपर भी 0 आपने बनाना है। तो देखें जी, इसके नीचे और ऊपर 0 बनाने के लिए आप सबसे पहले तो करेंगे ना R1 प्लस 2R2। देखें अगर आप क्या करेंगे -2 + 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या करेंगे जी, R3 -6R2। तो ऑपरेशंस लगाते हैं। R1 में जैसे तब्दीली आ रही है तो वहाँ से आप देखेंगे R1 + 2R2 आपके पास है। तो R1 का एलिमेंट है जी 1, तो यहाँ तो आपके पास सिंपली क्या आने वाला है 1, और ये आपके पास आ जाएगा जी 0। और अब इस पे देखें जी 3, R1 का एलिमेंट आपके पास है जी 3 + 2, R2 का एलिमेंट आपके पास है जी -1। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1 जी। इससे आगे मूव करें तो R2 में तो कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा 0 1 एंड -1 जी। अब R3 में आपने ऑपरेशन लगाया हुआ है तो विच इज 0 - 0 विच इज इक्वल टू 0, 6 - 6 विच इज इक्वल टू 0 एंड -7 - 6 R2 का एलिमेंट आपके पास है जी -1। तो -7 + 6 विच इज इक्वल टू -1 जी। -7 + 6 विच इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे अभी आपने सेम ऑपरेशंस लगाने हैं। -1 + 2R2 है तो R1 + 2R2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी -1 + 2 इंटू R2 का एलिमेंट आपके पास है जी 2, तो यू विल गेट -1 + 4 विच इज इक्वल टू 3। नाउ R1 का एलिमेंट आपके पास है जी 0 + 2, R2 का एलिमेंट है जी 2 विच इज इक्वल टू 4। नाउ 0 + 0 आपके पास 0 ही आने वाला है। R2 में कोई R2 पे ऑपरेशन था तो 0 2 2 और 0। उसके बाद आपने R3 से ऑपरेशन लगाया तो R3 का एलिमेंट आपके पास है जी 4 - 6, R2 का एलिमेंट आपके पास है जी -1, तो 4 + 6 और विच इज इक्वल टू 10। नाउ 0 - 0 विच इज इक्वल टू 0 एंड 1, सॉरी यहाँ गलती होगी ना, R3 का एलिमेंट है 0, R2 का एलिमेंट है 2 विच इज -12 जी। तो इसी तरह R3 का एलिमेंट आपके पास है यहाँ पे भी, मेरे ख्याल से ये भी गलत हो गया जी। R3 का एलिमेंट यहाँ देखें आपके पास है 4 - 6, R2 का एलिमेंट आपके पास 2, तो 4 - 12 विच इज इक्वल टू -8 जी। मैं R1 के साथ कर रहा था इसको। तो इसी तरह R3 का एलिमेंट आपके पास है जी 0 - 6 इंटू 2 विच इज इक्वल टू -12 एंड 1 - 6, R2 का एलिमेंट आपके पास 0 है, तो ये आपके पास 1 ही आने वाला जी। स्टूडेंट्स यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है कि यहाँ आपके पास क्या होना चाहिए जी, 1 होना चाहिए और इसके ऊपर आपके पास दोनों क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई R3 बाय -1। तो जब आप R3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 0 1 एंड 0 1 -1 एंड 0 0 1, और यहाँ आपके पास आ जाएगा जी 3 4 0 2 2 0। तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 12 और -1 आ जाएगा जी। स्टूडेंट्स आगे देखें, अब इस 1 के ऊपर आपने 0 बनाना है, तो इस 1 के ऊपर 0 बनाने के लिए आप क्या ऑपरेशन लगाएंगे, अपने माइंड में जल्दी से स्केचिंग कर लें जी। सिंपली आप क्या करेंगे, R1 - R3 कर लेंगे और R2 + R3 कर लेंगे।
तो R1 माइनस R3, 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1, 0, 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, 0। अब R2 पे आ जाए, R2 प्लस R3, 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1, माइनस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0 एंड 0 0 1। यहाँ वाला काम तो जी स्टूडेंट्स हमारा पूरा हो चुका है। अब हम इस पे आ गए, तो R1 माइनस R3 मीन टू से 3 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 8 विच इज इक्वल टू माइनस 5 एंड R1 माइनस R3 का नेक्स्ट एलिमेंट है जी हमारे पास 4 माइनस 12 विच इज इक्वल टू माइनस 8 and 0 plus 1 which is equal to 1. Now R2 plus R3 देखें तो आपके पास आ जाएगा जी 2 plus 8 which is equal to 10, 2 plus 12 which is equal to 14 and minus 1 and this one is 8, 12 and minus 1. जी स्टूडेंट्स आपके पास सिंपली फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 5, 10 एंड 8, माइनस 8, 14 एंड 12 एंड 1 माइनस 1 एंड माइनस 1। जी स्टूडेंट्स आई होप कि आपको इस मेथडोलॉजी की इजीली समझ आ गई होगी। इसमें प्लस माइनस की मिस्टेक्स हो सकती हैं, माइट भी पॉसिबल, क्योंकि मैं इसे बोर्ड पे करवा रहा था, मेरी कंसंट्रेशन दोनों साइड पे है, तो मे भी इसमें पॉसिबल है कि प्लस माइनस की मिस्टेक हो, बट मेथडोलॉजी यहाँ पे यही आपने यूज़ करनी है। तो यहाँ पे चाहें तो वीडियो को पॉज करें और इसे अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। जी स्टूडेंट्स आगे हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द इंडिकेटेड फॉर्म। इसमें मैं पार्ट 1 आपको करवाने वाला हूँ। पार्ट 1 है आपके पास 1 2 3 and -2, -1 and 1, 3 2 2 and -1, 2 and 3। इसे आपने रिड्यूस करना है इनटू रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म, रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म। जी स्टूडेंट्स आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होगा कि रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म क्या होती है। इसमें आप क्या करते हैं कि ये डायगोनल एलिमेंट जो है इसके नीचे भी आप क्या करते हैं, ज़ीरो बनाते हैं, और इसके ऊपर भी आप क्या करते हैं, ज़ीरो बनाते हैं। तो इसे आप क्या कहते हैं जी, रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म। तो यहाँ पे आपका मकसद क्या होगा कि इस 1 के नीचे भी ज़ीरो आ जाए, इस 1 के ऊपर भी ज़ीरो आ जाए, और यहाँ पे अगर आपके पास 1 बनता है तो इसके ऊपर भी ज़ीरो आ जाए। तो यही हमने करना है रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में। सेम मेथडोलॉजी इसमें आप बाय यूजिंग रो ऑपरेशन, आपके पास है जी 1 2 3 -2 -1 and 1, 3 2 2 -1 2 and 3। जी स्टूडेंट सबसे पहले इसके नीचे आपको 1 के नीचे 0 बनाना है। तो 1 के नीचे 0 बनाने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे ऑपरेशन जी, वेरी सिंपल। सिंपली आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे यूज़ कर लें R2 -2 R1 एंड R3 -3 R1। ये आपके पास आ जाएगा जी 1 -2 3 एंड -1, और 2 -2 विच इज इक्वल टू 0, एंड R2 का एलिमेंट है जी आपके पास -1 -2 इंटू R1 का एलिमेंट आपके पास -2, तो -1 + 4 विच इज इक्वल टू 3।
सिमिलरली R2 का एलिमेंट आपके पास है जी 2 माइनस 2, R1 का एलिमेंट आपके पास है जी 3 एंड 2 माइनस 6 विच इज इक्वल टू -4। नाउ R2 का एलिमेंट आपके पास है जी 2 माइनस 2 इंटू R1 का एलिमेंट आपके पास है जी -1, तो 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4 जी। नाउ मूव करें इससे अगले स्टेप पे। जी नेक्स्ट इसमें है जी R3 माइनस 3R1, तो आपके पास आ जाएगा जी 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तो आपके पास 0 आ गया एंड 1 माइनस 3R1 का एलिमेंट आपके पास है जी -2, तो 1 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 7। नाउ R3 माइनस 3R1 का नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास आ जाएगा जी 2 माइनस 3R1 का एलिमेंट है जी 3 एंड 2 माइनस 9 विच इज इक्वल टू -7 एंड नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जी R3 का एलिमेंट है जी 3 माइनस 3R1 का एलिमेंट है जी -1, तो 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6। जी स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ आपने 1 बनाना है जी, यहाँ आप 1 बनाएंगे, तो यहाँ 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, हाँ जी सिंपली ऑपरेशन अपने माइंड में सोच के रखें जी। सिंपली आप क्या करेंगे R2 प्लस R1 कर लेंगे। तो देखें यहाँ पे आपने 1 बनाना है, तो इसके लिए अगर आप ऑपरेशन लगाते हैं R3 प्लस R2, तो देखें यहाँ पे तो आपके पास 1 आ जाएगा। कैसे देखें, 3 माइनस 2 अगर आप करें तो यहाँ आपके पास 1 आ जाएगा, बट यहाँ आपके पास 1 आ जाएगा। यहाँ 0 प्लस 1 आप करेंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो इट्स मीन आप यहाँ पे ये ऑपरेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, R2 माइनस 3R2 माइनस R3, कि R2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है और देन आपने उसे क्या करना है, R3 से माइनस करना है। तो करते हैं इसे। देखिए R2 का एलिमेंट है 0, तो 0 माइनस 0 आपके पास क्या आ जाएगा, 0 एंड 3 इंटू 2R2 2 इंटू 3 माइनस 7, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6 माइनस 7, तो विच इज इक्वल टू -1 एंड नाउ 2R2, तो R2 आपके पास है जी -4 माइनस इंटू -7, R3 का एलिमेंट है -7, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -8 प्लस 7 विच इज इक्वल टू -1, so you will get here -1। now move on, तो आपके पास आ जाएगा जी नेक्स्ट है जी 2 इंटू 4 माइनस 6, तो 8 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 2, तो 3 आपके पास एज इट इज आ जाएगा, 0 7 माइनस 7 एंड 6। जी स्टूडेंट्स यहाँ आपको 1 चाहिए, तो 1 बनाने के लिए आपको फिर R2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई R2 बाय -1, यू विल गेट 1 -2 3 एंड -1 एंड 0 1 1 and -2 and 0 7 -7 and 6। जी स्टूडेंट्स अब इस 1 के नीचे आपने क्या करना है जी, 0 बनाना है। इस 1 के नीचे 0 बनाने के लिए वेरी सिंपल, आप फार्मूला आप यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस 7 R2, सो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 3 एंड -1 एंड R2 के ऊपर भी आप R2 भी एज इट इज आ जाएगा, 0 1 1 एंड -2 एंड 7 माइनस 7, सबसे फर्स्ट वन 0 माइनस 0 विच इज 0, 7 माइनस 7 विच इज 0 एंड R3 का एलिमेंट है जी -7 माइनस 7, R2 का एलिमेंट आपके पास है जी 1, सो -7 माइनस 7 विच इज इक्वल टू -14 एंड सिमिलरली R3 का एलिमेंट आपके पास है जी 6 माइनस 7, R2 का एलिमेंट है जी -2, तो 6 माइनस 14 विच इज इक्वल टू -8। जी स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, इस 1 के ऊपर 0 बनाना है। तो इस 1 के ऊपर 0 बनाने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा जी, यहाँ पे आप ऑपरेशन यूज करेंगे विच इज R 1 प्लस 2 R2, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा जी
2r2 1 plus 0 which is equal to 1, minus 2 plus 2 which is equal to 0 and 3, r1 का एलिमेंट है जी 3 plus 2 which is equal to 5 and now minus 1 plus 2, r2 का एलिमेंट है जी minus 2, तो minus 1 minus 4 minus 5 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। तो मजीद आपके पास नीचे आ गया जी 0 1 1 एंड माइनस 2 एंड ये आपके पास आ जाएगा जी 0 0 माइनस 14 एंड माइनस 8 जी। अब इस 1 के ऊपर और नीचे भी आपने 0 बना दिया। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए जी 1 होना चाहिए। तो इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे जी, सिंपली आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग r3 बाय माइनस 14। जब आप इसे माइनस 14 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 0 5 माइनस 5 एंड 0 1 1 माइनस 2 0 0 1 और ये आ जाएगा माइनस 8 अपॉन 14। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4 बाय 7। जी स्टूडेंट्स, अब इस 1 के ऊपर आपने 0 बनाने हैं। तो इस 1 के ऊपर 0 बनाने के लिए आपके पास क्या आ जाएगा जी, वेरी सिंपल, यू विल डू इट एज r1 माइनस 5r3 एंड r2 माइनस r3। सो आपके पास आ जाएगा जी, r1 से आप कर रहे हैं r1 माइनस 5r3, तो 1 माइनस, ये तो आपके पास आ गया जी 1, ये आपके पास आ गया जी 0, ये भी आपके पास आ गया जी 0 और r1 का एलिमेंट है जी माइनस 5 इंटू 4 बाई 7। अब इन्हें सॉल्व आउट करें तो यू विल गेट माइनस 5 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 35 माइनस 20 एंड मोर ओवर ये आपके पास आ जाएगा जी 55 डिवाइडेड बाई 7। तो माइनस 55 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा जी 7 आ जाएगा एंड r2 माइनस r3 आप कर रहे हैं तो 0 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 2 माइनस 4/7। तो ये आपके पास आ जाएगा जी माइनस 18/7 और ये आ जाएगा जी 0 0 एंड 1। तो दिस इज योर रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म, दिस इज योर रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म। ये देखें यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट के नीचे भी 0 हैं और ऊपर भी आपके पास क्या है 0। तो विच इज योर रिक्वायर्ड रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म। या आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी और इस पे प्लस माइनस की मिस्टेक्स हो सकती हैं एंड आई होप यू विल गेट इट जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे। बाकी मेथडोलॉजी यही है।